बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। आजकल अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां सालाना इजलास चल रहा है। कोविड-19 की वजह से इस इजलास की कार्रवाई वर्चुअल तरीका पर चलाई जा रही है। तमाम अरकान ममालिक के नुमाइंदा सरबराहान की पहले से रिकॉर्ड शुदा तकारीर इजलास में नशर की जा रही हैं, जबकि हर मुल्क का एक नुमाइंदा फ़र्द भी इजलास में शिरकत कर रहा है। इजलास के आगाज़ में ही अमेरिका, चाइना और रूस के सरबराहान की तकारीर नशर की गईं। इन तीनों ममालिक के सरबराहान ने अपनी तकारीर में कोरोना को ज़ेर बहस लाते हुए खूब एक दूसरे को लताड़ा। इन तीनों ममालिक के सरबराहान कोविड-19 के फैलाव और उसके कंट्रोल में नाकामियों का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते रहे। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें उस मुल्क को इस बात का जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिसने अपने खतरनाक वायरस को दुनिया में फैलाया। यकीनन उनका इशारा चाइना की तरफ था। ट्रंप ने मजीद कहा कि चाइना और WHO ने वायरस के मुताल्लिक नाकाफी मालूमात फराहम की, जिसके सबब वायरस के फैलाव में इजाफा हुआ। इससे कबल सदर ट्रंप WHO के लिए अमरीकी फंड्स रोकने का भी इंदिया दे चुके थे। नाकदीन के मुताबिक ट्रंप ने UNO में अपनी नशरी तकरीर में आइंदा इलेक्शन में अपने वोटर्स को मुतासर करने की कोशिश की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ अमरीकी इंतजामिया की नाकामी को दूसरों पर थोपने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ट्रंप के मद्दे मुकाबल जो बाइडन ने WHO में अमरीकी किरदार को जारी रखने का कहा हुआ है, क्योंकि ये इदारा दूसरी वबाओं और बीमारियों के खिलाफ भी जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मिस्टर ज़ांग जिन ने कहा कि अमरीकी सदर का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के मजमूई माहौल से मुनासबत नहीं रखता। इस वक्त सारी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक मुश्किल जंग में मसरूफ़ है, मगर अमरीकी सदर ने यहाँ सियासी वायरस फैलाना शुरू कर दिया है। चीनी सदर ने अपने खिताब के दौरान अपने अकब में दीवार चीन की तस्वीर लगाई हुई थी। चीनी सदर ने बावर करवाया कि दुनिया को कोरोना के खिलाफ जंग को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। चीनी सदर के मुताबिक चाइना इस वक्त सनती तरक्की के सबब खारिज होने वाली जहरीली गैसों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। 2030 तक जहरीली गैसों के अखराज में बतदरीज कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी और 2060 तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। चीनी सदर ने कहा कि हम तमाम ममालिक से गुजारिश करते हैं कि सभी मिलकर माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्ज माहौल को परवान चढ़ाएं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि रूस ने कोविड-19 के खिलाफ मदाफत के लिए वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और ये वैक्सीन सारी दुनिया के लिए दस्तयाब होगी। पुतिन के मुताबिक मकबूलियत पसंदी और कौमियत पसंदी जैसे नजरियात नाकाम हो चुके हैं और उनसे कोरोना के खिलाफ जंग में कोई फायदा नहीं हुआ है। सरबराहान ममलकत के खिताब चूँकि पहले से रिकॉर्ड शुदा थे और उनके अंदर एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए निकात की वजाहत मौजूद न थी, लिहाजा तकारीर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इन ममालिक के नुमाइंदों और सफ़ीरों के दरमियान भी तनाव देखने को मिला। जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जिद्दोजहद में आलमी तावन में कमी के सबब इस वायरस को अभी तक काबू नहीं किया जा सका, तो चीनी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर वांग यी ने कहा कि बड़े ममालिक का यह फ़र्ज़ है कि वो इंसानी मुस्तक़बिल को तरजीह दें, सर्द जंग जैसे नज़रियात और जहनीत को ख़त्म करके बाहमी तावन के लिए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं। चीनी सफ़ीर ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक पर लगाई गई पाबंदियों पर भी तनकीद की और कहा कि एक तरफा पाबंदियों को ख़त्म किया जाना चाहिए और आलमी कवानीन का एहतराम करना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि बदकिस्मती से कुछ ममालिक की हुकूमतें मौजूदा हालात दुरुस्त करने की बजाय अपनी शख्सी सियासी मफादात के हसूल और हुकूमती नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। रूसी और चीनी वज़राए ख़ारजा के मौक़िफ़ सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कैली क्रॉफ्ट ने दोनों ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि मौजूदा हालात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैली क्रॉफ्ट ने चाइना हुकूमत की कोविड-19 के मुतालिक फैसलों और मालूमात पर भी तनकीद की, जबकि चीनी हम मनसब ने अमरीकी रवैयों पर अफसोस का इजहार किया। यूं ये आलमी फोरम बड़े ममालिक के दरमियान मैदान जंग की तस्वीर बना रहा। सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर मुख्तलिफ ममालिक यूं ही आपस में लड़ते रहे, मुख्तलिफ और मुखालिफ समतों की जानब गामजन रहे, तो यकीनन ये ख़तरनाक वायरस महदूद और मसदूद होने की बजाय हर जानब फैलेगा।
یہ بات بڑی اہم ہے کہ اقوام متحدہ میں جاری 75واں سالانہ اجلاس، جس میں تمام رکن ممالک کے سربراہان باری باری خطاب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ چیز دنیا کی سلامتی اور صحت کے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔